हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज हम पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सीरीज आपको चलती रहेगी। ये मैराथन है और इससे बाहर आपका पॉलिटी में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उसे केवल एक बार किया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा और 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सहकार्य आयोग किस विषय से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध की जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में पारित किया गया। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। सार्वजनिक महत्व के किस विषय पर राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय से कानून परामर्श ले सकते हैं? क्या यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं? तो नहीं बाध्य हैं। उनका मन है तो मान भी सकते हैं और उनका मन है तो नहीं भी मान सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो नहीं किया गया था। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। जैसे बिहार के नागरिक नहीं है, महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। हम लोग एक हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962 में बनाया गया। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में। वास्को डी गामा आया था मालाबार तट पर केरल में, जिसका मेजोरिन नामक राजा ने स्वागत किया था। और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो जी हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता उनके खर्च की जिम्मेदारी
है, मतलब पिता पर उसके खर्च की जिम्मेदारी है जब तक वह बालिग न हो जाए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। नेक्स्ट में देखिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने के अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये हमारा आर्टिकल 32 में है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो M. अनंत शयनम अयंगर थे। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन नियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 के A में चर्चा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट में देखिए, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का? तो C.M. जोड़ का। किस एक्ट के तहत भारत का सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। कथन किसका? तो KT शाह का। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीपर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान की किस अनुसूचित शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? तो द्वितीय अनुसूची में वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। अगला प्रश्न देखिए, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय पूर्व में थे, अब 98 विषय हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण करने द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्रिपरिषद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो उत्तर प्रदेश का। भारत में संघ राज्यों का शासन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का है और 31 है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है?